हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन टीथ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये बायोलॉजी का टॉपिक है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ह्यूमन टीथ, मानव में दांतों की संरचना। जैसा कि आप स्क्रीन पे इमेज में देख रहे हैं, मानव में अलग अलग कई प्रकार के दांत हैं, जिसमें जो चार मेनली प्रकार के हैं, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स है, फिर मोलर्स है। इन्हीं चारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कई एग्जाम्स में ह्यूमन टीथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और ये कन्फ्यूजन जो हमेशा हो जाता है, वो कन्फ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा। तो आइए हम इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा ह्यूमन टीथ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आगे कई वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट के आने वाले हैं, तो उनका लगातार अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना है कि फंक्शन ऑफ ह्यूमन टीथ, दांतों के कार्य क्या हैं। ह्यूमन कैन नॉट swallow मील इन अ बिग गल्प. फूड मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बिफोर इट कैन बी swallowed. एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं, 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे। और ऊपर नीचे को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो 8 दांत आपके दाईं ओर, 8 दांत आपके बाईं ओर ऊपर में, और 8 दांत दाईं और 8 दांत बाईं ओर नीचे की साइड में। कमिंग टू ह्यूमन टीथ, वी हैव 32 पीस ऑफ डेंटल टूल किट। इनको डेंटल टूल किट भी कहा जा सकता है। दिस इज एन अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ 20 पीस मिल्क टीथ, दूध के दांत। बच्चों में जैसा कि आप जानते होंगे कि पहले दूध के दांत निकलते हैं, फिर वो टूटते हैं और उनके टूटने के बाद परमानेंट वहां पर दांत आते हैं। बच्चों में दांतों की संख्या कम होती है। इन्हें दूध के दांत, मिल्क टीथ या डिसिडिवस टीथ या टेम्पररी टीथ भी कहा जाता है। ये छठे वर्ष की उम्र से जो है वो गिरने लगते हैं। इनके गिरने के बाद स्थायी दांत निकलते हैं। 6 वर्ष के बाद बच्चे के मुंह में जो है वो 20 दांत होते हैं। The first process of digestion is the chewing of food material by cutting, tearing and shearing it in the mouth. This happens in mouth with the help of teeth, which are moved around using jaw muscles, and digestion is added along with saliva. Saliva मतलब लार हो, supplied by salivary gland for the purpose of lubrication. तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि टोटल 32 दांत है, 20 दांत जो है वो दूध के दांत है। 6 वर्ष के बाद दांत गिरना स्टार्ट होते हैं और वहां पर परमानेंट दांत जो है वो उनका आने का क्रम आरंभ होता है। अब अगर दांतों के प्रकार को देखा जाए तो मानव में जो दांत हैं उनके 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। सबसे ऊपर में इंसीजर, कैनाइन है ना, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। इंसीजर को हम लोग करतनक, फिर भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक के नाम से जानते हैं। Incisors are present at the front of the mouth with a sharp biting surface. ठीक है, they are used for cutting food into small chewable pieces. Canines are situated at the corners of the dental arc. Corner में they have sharp pointing and biting surface. Their function is to grip and tear food. फिर आपका premolar do not have a sharp biting surface like the incisor and canines. They instead having a flat biting surface having the function to tear and crush food. Molars के बारे में, molars are the largest among all types of teeth. They have a large and flat biting surface. Their function is to chew, crush and grind food. ऊपर और नीचे दोनों के डेंटल आर्क में सामने से 2 इंसीजर होते हैं। इनका मुख्य काम जो है वो खाद्य पदार्थों को कुतरना और काटना है। इनके बाहर एक कनाइन होता है, यह फाड़ने का काम करता है, कॉर्नर साइड में, दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी। इसके पीछे 2 अग्रचवर्णक या आपके प्रीमोलर्स होते हैं। उनके पीछे 3 मोलर होते हैं जिनको चवर्णक भी कहा जाता है। इनको साधारण बोलचाल में इनको हम लोग दाढ़ भी कहते हैं। इन 5 दांतों का काम भोजन को चबाना है। एक दाढ़ या एक आखिरी दांत जो सबसे पीछे होती है उसे अक्ल दाढ़ या विजडम टीथ भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब विजडम टीथ जो है वो एक प्रकार का मोलर है, आखिरी 3rd मोलर। सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें साफ साफ यहाँ पर दिखाया गया है कि सामने के जो 2 दांत हैं वो इंसीजर हैं।
इंसीजर के बाद का नंबर जो आता है वो कैनाइन का आता है। कैनाइन के बाद से आपके प्री मोलर्स हैं, इनकी संख्या 2 होती है, या 4th और 5th में दिखाया गया है। और सबसे आखिर में मोलर्स होते हैं या चवर्णक, इनकी संख्या 3 होती है, 6, 7 और 8। 8वां मोलर जो है इसे ही विजडम टीथ कहा जाता है। अगर इसको हाफ हाफ हम ऐसे इसको अगर ये डिवाइड कर दें तो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड दोनों में स्ट्रक्चर सेम ही होता है, लोकेशन सेम होता है। अच्छा, हम प्रत्येक दांत को जो है वो 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। मसूरों से ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको हम क्राउन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर इस दांत को देख लिया जाए तो यहाँ पर ये हम लोग को दिखता है क्राउन। मसूड़ों के नीचे का हिस्सा जो है उसको रूट कहा जाता है, मूल, रूट कहा जाता है। जहां क्राउन और रूट मिलते हैं उसको कहते हैं नेक। अब जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है टूथ फॉर्मूला, अभी हमने जो स्क्रीन पर देखा 4 प्रकार के दांत हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, उसी को आधार बना करके एक फॉर्मूला बनाया गया है ताकि याद रखा जा सके इन्हें। 2123 बाई 2123। 2 का मतलब है 2 इंसीजर से है, 1 का मतलब 1 कैनाइन से है, फिर 2 का मतलब 2 आपके अग्र चवर्णक या प्री मोलर से है, और 3 का मतलब मोलर से है जो सामने स्क्रीन में दिख रहा है आपको। हमारी दाहिनी अपर जॉ और लोअर जॉ के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में लोकेशन सभी दांतों का सेम होता है एग्जैक्टली, और उसी को आधार बना करके ये फॉर्मूला बनाया गया। अगर इस फॉर्मूले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 4 6 ऊपर में और नीचे भी 4 2 4 फिर 6 आ जाएगा। मतलब इंसीजर ऊपर के 4 हो जाएंगे, कैनाइन हो जाएगा 2, प्री मोलर्स हो जाएंगे फिर से 4, है ना, 2 लेफ्ट साइड में 2 राइट साइड में, और जो मोलर्स हैं वो हो जाएंगे 6, 3 राइट साइड में और 3 फिर से लेफ्ट साइड में। अच्छा, प्रत्येक दांत, अब जो टीथ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम देखते हैं। तो प्रत्येक दांत जो है वो 3 परतों का बना होता है। ऊपरी परत जो सबसे कठोर होती है उसको इनेमल कहा जाता है। इनेमल के बारे में अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि इनेमल कहाँ पाया जाता है। तो हमारे दांत का ऊपरी कवरिंग जो है, लेयरिंग जो है, वो इनेमल है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी है यह। द वाइट एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ इज कवर्ड बाय इनेमल लेयर। दिस इज द बॉडीज हार्डेस्ट मटीरियल। इनेमल इज इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग येट इट इज लाइफलेस। इसके नीचे की परत जो है उसको कहा जाता है डेंटाइन, और सबसे नीचे की जो परत है उसको कहते हैं पल्प। अगर आप इस इमेज को देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर इस दांत का ऊपरी हिस्सा जो आपका क्राउन है और नीचे का हिस्सा जो रूट है। मसूरों के ऊपर का हिस्सा को जो है उसको हम लोग कहते हैं क्राउन, मसूरे के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं रूट। इनेमल सबसे ऊपरी भाग है जो चमकता है, फिर डेंटाइन भी यहाँ दिख रहा है, और फिर सबसे लास्ट में पल्प भी दिख रहा है। अच्छा, डेंटाइन हड्डी की तरह ही होता है तथा पल्प में रक्त वाहिनियां होती हैं। सबसे नीचे जो है वो दांत की रूट या जड़ या मूल होती है। ह्यूमन बीइंग्स ईट फूड ऑल थ्रू देयर लाइफ फॉर देयर सर्वाइवल टू विथस्टैंड देयर प्रोलॉन्ग्ड यूज थ्रू आउट द ईयर्स ऑफ च्यूइंग टीथ मस्ट बी रियली हार्ड एंड फर्मली एंकर्ड। काफी अच्छे से वो मसूड़े में फंसे हुए होते हैं, एंकर्ड होते हैं। अभी तक हम लोगों ने दांत के बारे में ये देखा कि दांत जो है वो बेसिकली, अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है तो उसमें 32 दांत होंगे, छोटा बच्चा है 6-7 साल का तो 20 दांत होंगे। बच्चे में स्टार्टिंग में जो है वो दूध के दांत आते हैं या मिल्क टीथ होते हैं, बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। मिल्क टीथ जो हैं उनकी संख्या 20 होती है, याद रखना है। मानव में दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। एक विजडम टीथ के बारे में बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये मोलर है, थर्ड और आखिरी वाला जो है मोलर है उसको विजडम टीथ कहते हैं। इनेमल के बारे में याद रखना है, इनेमल दांतों के ऊपर का कवरिंग है जो चमकता है। यह सबसे कठोर हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर का। अगर दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो मसूड़ों के ऊपर दिखने वाला हिस्सा जो है वो हम लोग कहते हैं क्राउन, और मसूड़ों के नीचे का भाग जो है वो कहलाता है रूट। उसमें भी एक आपका परत है डेंटाइन, है ना। डेंटाइन जो परत है उसके नीचे भी एक परत है जो कहते हैं पल्प। तो इस प्रकार ये दांतों का स्ट्रक्चर है। एक बात हमें और जाननी है कि
ह्यूमन जो है, मानव जो है, इनको डाइफोडोंट भी कहा जाता है। डाइफोडोंट का मतलब मानव में जो दांत हैं वो 2 बार उगते हैं, एक बचपन में दूध के दांत, फिर 6-7 साल के बाद परमानेंट टीथ। इसलिए मानव को जो है वो डाइफोडोंट भी कहा जाता है। इंसान हेट्रोडोंट भी कहलाता है। हेट्रोडोंट का तात्पर्य है अलग अलग प्रकार के दांतों का होना। मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इसलिए मानव को हेट्रोडोंट भी कहा जाता है। एक तीसरा वर्ड और भी है, थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब है कि दांत जो है वो मसूड़ों में जो है वो फंसे हुए होते हैं, इसलिए इंसान को थीकोडोंट भी कहा जाता है। तो ये 3 वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट और थीकोडोंट। तो दांत के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा करने के बाद अब ऐसा प्रतीत होता है कि दांत से संबंधित जो कोई सवाल एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूजन अब नहीं होगी। वीडियो को एक बार फिर से देखें आप, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उसको कॉपी में आप नोट डाउन कर लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें जितनी जल्दी हो। आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक का लिंक स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।